प्रिय बालागी, स्वागत है आप सभी के गुरु क्लासरूम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप है क्लास 7 के मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे। और आज देखिए बच्चे, आपको क्या हो रहा था कि मैं देख रहा था बच्चे जो पढ़ रहे थे, अभी अब 3.1 शायद पढ़ रहे थे डेसिमल वाला चैप्टर। और आपको मैं अभी होल नंबर नहीं पढ़ाया था, मेरा कुछ फ्रैक्शन मेरा कुछ बचा हुआ था। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले आपको मैं डेसिमल पढ़ा देता हूँ और कल एक दूसरा लेक्चर डाल दूँगा जिसका आपका अब स्कूल के हिसाब से हो जाएंगे। आपके स्कूल में जो चैप्टर चल रहा है पहले उसको पढ़ा देता हूँ, जो उसके चैप्टर पहले वाला छूट रहा है उसको मैं कल ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। यानी 1-2 दिन में आपका चैप्टर स्कूल के बराबरी में आ जाएंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा स्कूल से पहले थोड़ा आपको कुछ पढ़ा जाए, ताकि आप स्कूल में पढ़ें तो आपको और बेहतर फील आए। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। समय कम रहेगा आपके पास, मेरे पास आज बहुत सारे चैप्टर को एक साथ में हम लपेटेंगे, आपको डेसिमल बहुत बेहतरीन समझ में आ जाएगा। तो एक बार बात चीज़ आपको थोड़ा मैं कंटेंट समझा दूँ, मैं क्या करने वाला हूँ आपके साथ अभी इस लेक्चर में। अब क्या करें, क्लास 11, 12 सबको थोड़ा पढ़ाने की सोच रहा हूँ, लेकिन अभी छोटा बच्चे आपको भी क्लास देना पड़ रहा है। देखो अध्याय 1 कंप्लीट हो चुका है आपका भिन्न संख्या कंप्लीट हो चुका है। भिन्न आपका मैं फ्रैक्शन आपको अगले लेक्चर में करा दूंगा। आज के लेक्चर में मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपका पूरा डेसिमल खत्म हो जाए, पूरा एक ही लेक्चर में। थोड़ा सा कुछ पार्ट बढ़ जाएगा तो इसको मैं अगले लेक्चर में डिस्कस कर लूँगा, और भिन्न भी आपका अगले लेक्चर में, यानी अगले लेक्चर में दोनों को कवर कर लूँगा। क्योंकि अगर मैं देखूँ तो मेरे पास कितने चैप्टर हो जाएंगे कराने के लिए। अगर दोनों संभव होता तो मैं साथ में करा देता। ये भिन्न का हो गया, डेसिमल ही कराता हूँ आज अगले लेक्चर में आपको। देखो ये बच्चे फ्रैक्शन का नोट्स है, आप देख पा रहे हैं क्या? देख पा रहे हैं क्या? फ्रैक्शन का नोट्स है अपने पास, है ना? आपका पूरा भिन्न चैप्टर का नोट्स कंप्लीट कर दिया हूँ। लेकिन समस्या ये है कि थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आप पहले डेसिमल पढ़ लें, अगले लेक्चर में आपको चैप्टर 2 पढ़ा दूंगा। हो गया ऐसा, इसलिए प्ले लिस्ट इसका तैयार नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सीक्वेंस में करने वाला हूँ, क्रम से ही करेंगे। आइए हम चैप्टर को समझते हैं। सर डेसिमल क्या है? सर डेसिमल आप समझते हैं, जब भी आप देखे होंगे कहीं पर कुछ संख्या लिखा होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है 2 और यहाँ पर लगा दिया डेसिमल और 357, तो ये सर डेसिमल दशमलव संख्या हो गया। इसको कैसी संख्या बोलते हैं? दशमलव वाली संख्या। अगर सिर्फ ऐसा होता तो 5, 4, 6, तो ये तो नॉर्मली संख्या है। चलो अब सर शुरू करते हैं हम। चलिए समझते चलते हैं। सर दशमलव संख्या क्या होती है? कहता कि आप देख रहे हैं 1.28, 13.578, 3757 पॉइंट इन दशमलव 27, ये सारी जो संख्या देख रहे हैं, जो ये संख्या का जो रूप देख रहे हैं पैसा ऐसा, ये सारी की सारी संख्या क्या कहलाती है? दशमलव संख्या कहलाती है। ठीक है सर, इसमें 2 पार्ट होते हैं। दशमलव की संख्या में सर 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ 5 डेसिमल 6 7। सर इसमें 2 पार्ट हैं। डेसिमल के बाएं तरफ को हम बोलते हैं होल पार्ट, यानी इसको बोलते हैं पूर्ण भाग, और डेसिमल के जो राइट साइड में है, डेसिमल के जो राइट साइड में है, इसको बोलते हैं सर हम लोग डेसिमल पार्ट। क्या बोलते हैं? दशमलव वाला भाग, यानी इसको हम लोग डेसिमल पार्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं होल पार्ट। हो गया? कोई दिक्कत है क्या सर? आप समझ पा रहे हैं ना सर कि एक डेसिमल संख्या में 2 पार्ट्स होते हैं। डेसिमल के पहले वाले को बोलते हैं पूर्ण भाग, और डेसिमल के वाले को बोलते हैं दशमलव वाला भाग। ठीक है सर, वही बात इसमें लिखा हूँ, आप इसको नोट कर लेंगे। समझाया हूँ कि ये होल पार्ट है, ये होल पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है ये डेसिमल पार्ट है। इसको भिन्न वाला पार्ट बोल सकते हैं, हिस्सा बोल सकते हैं। और बीच वाला जो ये बिंदु देख रहे हैं ना, बिंदु टिकलू, छोटी मोटी बिंदु, इसी को डेसिमल बोलते हैं सर, इसी को डेसिमल दशमलव बोलते हैं। चलो अब सर क्या सर डेसिमल प्लेस क्या होता है? सर दशमलव का स्थान क्या होता है? चलो बताते हैं। देखो डेसिमल के बाद जितनी लेट संख्या होगा ना, उसका उतना दशमलव स्थान होगा। जैसे 6.438 में इसका डेसिमल प्लेस कितने हैं सर? तो इसमें 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि 1 2 3 संख्या है। डेसिमल के बाद जितने शब्द जो भी अंक होगा, जितने डिजिट होंगे, वो सारे डेसिमल प्लेस कहलाएंगे। मैं एक क्वेश्चन पूछूँ आपसे, अच्छा इसमें डेसिमल प्लेस बताइए कितना है सर? जल्दी तो बच्चे कहना सर 2। वाह क्या बात है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं।
चलो सर, इसमें डेसिमल प्लेस कितने हैं? मैं आपसे क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, 1.2578। इसमें डेसिमल प्लेस बताइए कितना है सर, दशमलव स्थान बताइए कितना है। तो सर 1 2 3 4, सर इसमें दशमलव स्थान जो हो गया सर 4 हो गया। तो बच्चे हैं ना, बहुत अच्छे हैं, आप बहुत समझ रहे हैं अच्छे से। चलिए सर जी, डेसिमल प्लेस समझने के बाद इन डेसिमल प्लेस वैल्यू समझते हैं, दशमलव का स्थानीय मान क्या होता है। जैसे देखो, अगर आप इकाई नहीं पढ़े हैं, पहले होता है इकाई, देखो ये है बीच में डेसिमल, ये क्या है डेसिमल। डेसिमल से पहले क्या होता है, बाएं तरफ जो भी होगा डेसिमल से जो होल पार्ट में होगा, पहले को बोलेंगे इकाई, दूसरे को बोलेंगे दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी 10,000, और इसको बोलेंगे 100,000 यानी 100,000। ठीक है, डेसिमल के इधर जो होगा उसको क्या बोलेंगे सर, डेसिमल की जो दाएं तरफ होगा उसको बोलेंगे दशांश, पहला को बोलेंगे दशांश, दूसरा जो वर्ड होगा उसको बोलेंगे शतांश, तीसरा जो होगा उसको बोलेंगे सहस्रांश। इंग्लिश में सर क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 10th, इसको बोलेंगे 100th, इसको बोलेंगे 1000 है ना, तो 1000 को बोलेंगे 1000th। ठीक है, हज़ार को क्या बोलेंगे सर, 10th, 1000th। ठीक है सर, और इसके आगे होता क्या बोलते हैं, उसके आगे होता तो हम बोलते हैं 100th। सर इंग्लिश में जब लिखे तो टी एच लग जाता है, और इसमें एस लगा देने का, एस भी लग जाएगा, एस भी लग जाएगा। अगर यहाँ पर मैं लिखा हूँ TTH तो इसको बोलेंगे 1000, क्या बोलेंगे सर 1000, इसको मैं लिखता हूँ 1000, THOUSAN, 1000 हो गया। 1000 के बाद इसमें लग जाएगा सर TH लगा देना है आपको, THS। यहाँ जगह कम है तो चलो इसको मैं डिटेल में कहीं नीचे बताऊँगा आपको, यहाँ जगह कम है, 1000 लिखकर THS लगा देना है। ठीक है, चलो, और उसके आगे होता तो लिखते 10,000 लिखते। मैं आपको कहोगे तो सर आपको मैं PDF में दिखा दूंगा कैसे होते हैं ये संख्या। चलो ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डिटेल में समझाएंगे। जैसे मेरे पास संख्या है 23.598। सर इसको, इसका प्लेस वैल्यू बताइए। तो सर 2 का प्लेस वैल्यू 2 1 या 2, 3 का प्लेस वैल्यू 3, दशमलव के बाद ये दो ओहो 3 1 या 3 होगा, 2 का तो सर 20 हो जाएगा। सॉरी ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो थोड़ा सा इसको मैं करेक्शन कर लेता हूँ। पहला 3 देखो, दशमलव पहला स्थान इकाई पर है, इकाई पर है तो सर 1 से गुना करो, 1 से गुना करो तो ये 3 हो जाएगा। ये 2 दहाई पर है तो 10 से गुना करो, 20 हो जाएगा। क्लियर। चलो अब इनका बताओ सर, 5 का बताओ। तो देखो डेसिमल के बाद होगा ना, तो मैंने बोला कि सर वो दशांश हो गया। दशांश का मतलब 1/10, शतांश का मतलब 1/100, हज़ार का जो सहस्रांश का होगा तो 1/1000। तो सर दशमलव पहला पर है तो 1 इसको लिखेंगे सर 5, 1/10। मैं इसको थोड़ा आपको अच्छे से समझाता हूँ। चलो मैं इस संख्या को आपको समझाता हूँ अपने इस पर 2.3598 सर इसका प्लेस वैल्यू बताइए हमको। क्या बोल रहे हैं आप बता रहे हैं सर कि प्लेस वैल्यू बता दीजिए। तो प्लेस वैल्यू देखो सर, एक और संख्या था ना इधर, मान लो इसको मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, ऐसा लिखता हूँ। ठीक है, मैं दूसरा ले ली, कोई बात नहीं। ये सर देखो डेसिमल के पहले ये इकाई पर है तो इसको लिखेंगे सर 2 1, पहला प्लेस पर है, इकाई पर है तो यूनिट 1 से गुना, 1 से गुना हो गया तो 1 हो गया, 2 1 2। ये सर 10th पर है, 1 10th यानी इकाई, इंग्लिश में बोलते हैं 1 10th, हिंदी में बोलते हैं इकाई दहाई पर सर। तो सर 10 से मल्टीप्लाई करो तो इसका सर प्लेस वैल्यू 20 आ गया। सर 5 का कैसे लिखेंगे, 5 का लिखेंगे 5, डेसिमल का पहला है तो लिखेंगे सर 1/10, इसका मतलब हो गया 5/10। तो सर इसका जो वैल्यू आएगा ना सर वो 0.5 आएगा। सर 9, इसका कैसे लिखेंगे सर 9 का, तो 9 का लिखेंगे 9, आप एक बार अपने नोट्स में ऐसा ही लिख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 9 सर है सर 10th पे है, दूसरे प्लेस पर है तो इसमें डबल 0, एक स्थान पर तो 1 0, 2 स्थान पर 2 0। चलो अब ये हो गया 9/100, ऐसा कह सकते हैं। ये 8 वाला जो है ना, इसका लिखेंगे आप 8, और कितना स्थान है 1 2 तीसरा स्थान है तो लिखेंगे इस बार 000, ऐसा आ जाएगा। तो
तो क्या आप किसी भी तरह के लिख पाएंगे? एक बार अपने नोट्स में इसको एक इंक्लूड कर लेंगे, अच्छा रहेगा। इसको भी कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे और बहुत सारे अभ्यास कर ही लेंगे आप, तो हो जाएंगे काम आपके। चलो एक और लेते हैं सवाल, इसको खुद से करो, दो खुद से करो बच्चा जी। चलो पहले सब लिखते हैं सर 2 का 9 का, तो 9 इकाई पर है तो 1 से गुना, ये दहाई पर था, ये सैकड़ा पर था, ये हज़ार से था, कर दिया। सर 5 का देखो, 5 कहाँ पर है सर? दशमलव पहला स्थान था, 5 तो 5 दशांश हो गया। 6 वाला को देखो सर, ये 6 कितना पैसा दहाई पर है तो 10, दूसरे स्थान पर तो 2 जीरो यानी 100 से गुना, ये तीसरे स्थान पर है तो 3 जीरो से गुना, कौन 7। 8 सर है कितने पर? 1 2 3, चौथे स्थान पर तो 4 जीरो से गुना, ये 5 है तो इकाई दहाई सैकड़ा 5 भले सर 5 जीरो से, तो इसको बोलते हैं 100 थाउजेंड। अब इसमें THS लग जाएगा, THS, यहाँ भी THS सब में लगा है। तो ये इंग्लिश में लिखने का रूल है। मैं बोला था ना बच्चे जी, कंबाइन लेक्चर है। मेरे पास हो सकता है कुछ बच्चे CBSE बोर्ड से हो तो उनके लिए भी लेक्चर है, और बिहार बोर्ड के हैं तो आपके लिए बल्ले बल्ले, आपको हिंदी भी आ जाएगा और आपको इंग्लिश भी आ गया, एकदम बिल्कुल फ्री में। चलो मेरा पर्पस यही रहेगा कि कम पैसे में बच्चों को बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ा दी जाए। चलो अब सर हम बात करते हैं सर लाइक एक समान दशमलव क्या होता है सर? लाइक डेसिमल क्या होते हैं? देखो लाइक डेसिमल क्या होता है, दशमलव के बाद उतना ही संख्या होना चाहिए। देखो इसमें देखो 6.238 दशमलव के बाद यहाँ भी 3 डिजिट है, यहाँ भी सर इनका भी 3 है सर, यहाँ भी 3 है। तो डेसिमल के बाद अगर समान संख्या है, समान दशमलव स्थान है, तो उसको बोलेंगे सर ये लाइक डेसिमल है। अनलाइक में क्या होगा, ये अलग अलग हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर 3 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पर 2 ही अंक है, यहाँ पर 4 अंक है, तो इसको बोलेंगे अनलाइक डेसिमल। तो लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल आपको समान दशमलव और असमान दशमलव आपको समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्वेश्चन कर लेता हूँ आपसे, बताते हैं कि नहीं देखता हूँ। 2 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 1, पहला प्रश्न है कि मैं एक आपसे सवाल कर रहा हूँ 5.07 एंड ये वाला सवाल बताइए लाइक डेसिमल है कि नहीं है। चलो बताओ तो जल्दी से। सर हम देख पा रहे हैं बच्चों ने गेस किया होगा सर, यहाँ पे 3 लेटर है दशमलव, यहाँ भी सर 3 डिजिट है, तो सर इसको हम लाइक डेसिमल बोल सकते हैं, लेकिन इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि सर देखो इसमें 3 टोटल 1 2 3 से मतलब नहीं है, डेसिमल के बाद चेक करेंगे। डेसिमल के बाद सर इसमें 2 लेटर है, 2 डिजिट है सर, इसमें सर सिंगल डिजिट है, तो ये असमान है, अनइक्वल है, तो इसको बोलेंगे अनलाइक डेसिमल, इसको बोलेंगे लाइक डेसिमल। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको क्लियर चमक गया होगा। आगे चलते हैं सर। एक बात थोड़ा आप समझ सकते हैं, मैं जैसे मैं आपको कहता हूँ डेसिमल के बाद जीरो लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं कोई बच्चा बोलता है कि 50 को ऐसे लिख सकता है, ठीक, कोई बच्चा सर 50 को ऐसे भी लिखा होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई बच्चा 50 को सिर्फ ऐसे भी लिख दिया होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी हम डेसिमल के बाद कितना भी जीरो लगा दें, ये कहलाएगा 50, ये भी कहलाएगा 50, ठीक, ये भी कहलाएंगे 50। तो ये बात यही समझा गया कि आप कितने जोड़ सकते हैं। और सर लाइक टर्म नहीं तो क्या कर सकते हैं, तो हम जीरो जोड़कर उसको लाइक टर्म बना सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ सर लाइक टर्म बनाइए। जैसे देखो आपको मैं सवाल दे रहा हूँ 37.58 और आपको दे दिया गया सर इधर अनलाइक टर्म में 7.8। दोनों को लाइक जब टर्म बनाओ, कैसे बनाओगे? मैं बोला सर इसमें सर 2 डिजिट है सर, इसमें 1 है, तो मैं देखो ये तो 2 वाले हैं, ठीक है सर, इसको मैं बना सकता हूँ ना, इसमें 1 जीरो मैं खुद से लगा सकता हूँ, वैल्यू उतना ही रहा और लाइक टर्म भी हो गया। देखो तो डेसिमल के बाद में जीरो लाकर लाइक टर्म बनाया जा सकता है, लाइक डेसिमल बनाया जा सकता है, ठीक है। चलो अब क्या कहते हैं, एग्जाम्पल इधर है, इधर है, क्या लाइक टर्म है कौन लाइक टर्म है? तो ये भाई देखो यहाँ पर है, इसको अनलाइक टर्म है ना, क्योंकि यहाँ पर सर 4 है, यहाँ पर 2 है, इसको लाइक टर्म कैसे बनाएंगे? तो सर हम इसमें 2 डेसिमल 2 जीरो और लगा सकते हैं, अभी बन गया लाइक डेसिमल। अब सर हम दशमलव कंपेयर कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि कौन दशमलव छोटा है कौन बड़ा है? कैसे तुलना होगी? पहले हम उसको लाइक टर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका चेक करेंगे, पहले होल पार्ट अगर बराबर निकल गया, होल पार्ट जिसका बराबर होगा वो बड़ा है, फिर चेक करेंगे उसका सर होल पार्ट अगर मान लो बराबर आ गया
तो फिर उसको हम चेक करेंगे वंथ, डेसिमल के बाद वंथ, फिर चेक करेंगे उसका टेंथ, वंस, टेंथ, फिर उसका चेक करेंगे वंथ चेक करेंगे, फिर टेंथ चेक करेंगे, फिर उसका हंड्रेथ चेक करेंगे, यानी शतांश, देखो दशांश चेक करेंगे, शतांश चेक करेंगे, फिर उसका सहसांश चेक करेंगे। कहीं ना कहीं तो छोटा बड़ा मिलेगा सर। जैसे 2 सवाल हो गया, हमने देखा सर यहाँ भी सर 23 है, यहाँ भी 23 है, तो होल पार्ट दोनों का 23 है, तो दोनों बराबर आ गए। चलो सर इसका हम दशांश चेक करते हैं, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर भी सर लड़ाई बराबर है। चलो दशांश चेक करते हैं, दशांश यहाँ 0 है, यहाँ भी 0, सर दशांश भी कंप्लीट हो गया। सर इसका हम सहसांश चेक करते हैं, इसका सर हम 100th चेक करते हैं सर, तो इसका सर 1000 चेक करते हैं, 1000। यहाँ 5 है, 4 है, जाहिर से बात है 5 ग्रेटर देन होता है 4 से, तो ये वाला संख्या 5 इसमें था, तो ये बड़ा हो गया इससे। क्या कंपेयरिंग है सर, मज़ा आ जाएगा आपको। देखो अब चलो सर कुछ इस पर क्वेश्चन उड़ाते हैं, मज़ा आएगा आपको। जैसे मैं एक आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, ये वाला, चलो आपको स्क्रीन पर मैं कुछ पार्ट ढक दिया हूँ, इसको आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको ये क्वेश्चन है 5.74, 0.61, 03, 0.8, 0.648 और 8.2। आपको देखना इसमें से कौन सा ऑप्शन जच रहा है, यानी पहले आपको देखना पड़ेगा कौन बड़ा है, उसको आप सजाना है, फिर आपको ऑप्शन मैच करना है। चलो आपने समय लेकर बनाया होगा। चलो पहले तो सर लिखता हूँ 574, सबको लिख लिया, और लाइक टर्म बना लेते हैं, सबको एक जैसे बना लेते हैं। सर इसमें दशमलव के बाद 2 ही टर्म था, और किसी में तो इसको सर एक 0 इसमें और लेते हैं, ये भी 4 हो गया, यहाँ भी बराबर हो गया, यहाँ बराबर हो गया, यहाँ बराबर हो गया। चलो अब सब बराबर हो गए, एक 0 हम लगता है एक्स्ट्रा लगा दिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहले चेक करते हैं होल पार्ट। सर होल पार्ट में पहले यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, चलो इन दोनों पर पहले इन दोनों को झगड़ा समटाते हैं। तो ये तो अभी यहाँ तक बराबर है, ये कहीं पाते हैं, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, जाहिर से 8 बड़ा होता है, तो ये बड़ा हो गया, तो 0.8 बड़ा हो गया, 0.8 के बड़ा हो गया 0.64 से, तो पहले 0.64 लिखा होगा कहीं पर, देखो 0.64, ठीक है। इससे बड़ा कौन हो गया, ये हो गया। अब इन दोनों में चेक करते हैं, इन दोनों में चेक करते हैं। होल पार्ट ये 5 है, यहाँ पे 6 है, सर 6 बड़ा होता है, देखो यहाँ पर होल पार्ट 5 है, यहाँ पर होल पार्ट 6 है, यही बड़ा हो गया, तो लिखेंगे इससे बड़ा हो गया, तो लिखेंगे ये हो गया, इससे बड़ा ये था, इससे बड़ा ये है, और सबसे बड़ा ये है 8 पॉइंट, किधर गया 6 पॉइंट सबसे बड़ा है ना, क्या लिखा गया 8.00, ठीक है, ये भी लिखा गया, ठीक है। 5.74 लिखा गया, ये बच गया ना 6.03, क्या नहीं, थोड़ा ऑप्शन सही करना पड़ेगा, 6.030, थोड़ा बचा जी, ऑप्शन गलत हो गया था, ऑप्शन सही करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, क्या है यहाँ पर है 6.030, तो ये वाला सीक्वेंस आपका मैच कर जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी आपका मैच कर जाएंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगा। तो देखो इस टाइप का ना बुक में आपको सवाल भी दिया गया है, तो मैं जहाँ जहाँ होमवर्क छोड़ दूंगा ना, वो खुद आप खुद से बना लेंगे। जैसे मैं बात करता हूँ 3.1 इस क्वेश्चन की 4 नंबर का, तो ये क्वेश्चन को मैं तो जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब को होमवर्क में देके जाऊँगा। तो जैसे आपने इसको बनाया है, अरेंज किया है, इसको भी वैसे ही आपको अरेंज कर देना है बढ़ते क्रम में। देखो ये हो गया, इससे बड़ा ये हो गया, इससे बड़ा ये हो गया, इससे बड़ा ये हो गया, ये बढ़ते क्रम में चला गया, ठीक है। चलो तो मैं जो होमवर्क दूंगा बिल्कुल बना। चलो सर कन्वर्जन इसको सीख लेते हैं, बड़े क्लास के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये बेसिक पढ़ा ही आपको बचपन में ही मिलता है। जैसे सर 1 kg जो होता है ना 1000 ग्राम का होता है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, 1 किलोलीटर 1000 लीटर के बराबर होता है। ये तो आपको याद ही रखना है। अब सर कैसे हम चेंज करेंगे, तो देखो इसको तो आपने लिख लिया, नोट कर लिया कन्वर्जन। चलो सर ट्रिक समझाइए। अगर मीटर में होगा, किलोमीटर से मीटर में जाना होगा 1000 से गुना करना पड़ेगा, मीटर से सेंटीमीटर में जाना होगा तो 100 से गुना करना होगा, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना होगा तो 10 से गुना करना होगा। अब उल्टा आ जाओ, मीटर से मिलीमीटर सेंटीमीटर में जाना होगा तो 10, अब 10 से गुना करना है तो 10 से भाग करो, 10 से भाग करो। अब सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 100 से भाग करो, यहाँ 100 से गुना 100 से भाग। वैसे ही इसका भी है, किलोमीटर से लीटर में जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, लीटर से सेंटीलीटर में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, और सेंटीलीटर से मिलीलीटर में जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई, 10 से भाग 100 से भाग, ये बस उल्टा। अगर ऐसे जाना हो तो रुपया में आ जाओ, 1 रुपये में 100, 1 रुपये जो होता है 100 पैसे के बराबर होता है, 100 पैसा से अगर रुपये में जाना है तो 100 से भाग दो। वैसे ही कुछ मास का देख लो, 1 kg में 1000 ग्राम, 1000 ग्राम से मिलीग्राम जाना तो भी 1000 से गुना, और मिलीग्राम से माइक्रोग्राम में जाना है फिर भी 1000, इसको पढ़ते हैं माइक्रोग्राम।
ये इसको यूजुअली करना है, इसको माइक्रो का साइन है, ये माइक्रो जी से ग्राम। तो इधर से भाग करो, इधर जाना है तो सर मल्टीप्लाई करो, वापस आना है तो डिवाइड करो। क्लियर हो गया? चमक गया? चमक गया तो क्वेश्चन करिए। चमक गया बच्चे तो एक क्वेश्चन कीजिए। चलो ये क्वेश्चन करेंगे बच्चे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेंशनड 6 मिलीमीटर एज सेंटीमीटर। 6 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ऑप्शन आपको 4 दिया गया है, बताइए। आपने वीडियो पॉज किया, आपने बनाया भी, और बच्चे ने बनाया तो क्या आंसर आया। मैंने सर क्या बताया सर, मिलीमीटर से कहाँ जाना है सर, मिलीमीटर सेंटीमीटर में जाना है। थोड़ा सा बच्चे देखेंगे सर, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, 10 से भाग कर दीजिए। सर मज़ा आ गया, 10 से भाग किया, 4.6 आ गया। आओ सर इधर आओ, 235 पैसे में रुपया में कितना होगा। तो पैसा से रुपये में जाना है, तो भी बताया था पैसा से रुपये में जाना है, 100 से भाग कर दो, 100 से भाग कर दो इसको। तो 100 से भाग करोगे तो कटेगा 2.35 में। देखो भाई मैं यहाँ बता रहा हूँ, 235 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो कटेगा 2.35। तो ये होल पार्ट रुपया हो गया और ये पैसा हो गया। तो 2.35 यानी 2 रुपये 35 पैसा। क्लियर है? ऑप्शन ए क्लियर है। क्या बच्चे बना पा रहे हैं सवाल को? हाँ सर। तो हमें खुशी हो रही है कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ बच्चे मेरे समझ चुके हैं, और अब कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ क्वेश्चन बच्चों से प्रैक्टिस करवाने हैं। बना लिया होगा आपने, आपके आंसर आए होंगे 0.105, 0.105। ऑप्शन ए यहाँ भी आ रहा है। सर दशमलव का जोड़ घटाओ, अरे बच्चा जी क्या पढ़ाना है, बहुत सिखा दिया हूँ, फिर भी चलो आप देखो लेक्चर है तो बात तो करना ही पड़ेगा, इनको जोड़ना है। तो सर इसमें तो डेसिमल नहीं है, तो इसमें डेसिमल आपको बनाना पड़ेगा खुद से। तो बना दिया। डेसिमल के सामने डेसिमल रखना एकदम नेसेसरी है, कंपलसरी है, तब जोड़ पाएंगे आप। और देखो लाइक टर्म बनाओ, यहाँ भी 2 टर्म थे, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 डिजिट हो गया, दोनों लाइक टर्म हो गए, दोनों लाइक डेसिमल हो गए। लाइक डेसिमल बनाने के बाद ही जोड़ना है सर। चलो कुछ थे सवाल, और ये सवाल कहाँ के थे आपको मैं कराया यहाँ पर। अब आपको चलते हैं आपसे बुक से भी कुछ क्वेश्चन जो हैं, शायद आपके बुक के ही होंगे, पेज नंबर कहाँ के हैं सवाल, पेज नंबर 54 के हो सकते हैं। 54 यही सवाल थे। तो ये सारा सवाल आपको मैं करवा दिया हूँ, आप भी कर सकते थे। चलो अब आते हैं, ये करवाता हूँ। बोला कंपेयर करो, कंपेयर करना भी जो सिखाया हूँ कैसे करते हैं सर, और जल्दी में करना हो तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, अरे यही बड़ा, होल पार्ट बड़ा हो गया तो यही बड़ा है। 1 है बराबरी लड़ाई, 2 है 1 है, अरे ये जीत गया, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। 1 है 3, 1 फिर 1 है लड़ाई बराबर, 3 है लड़ाई बराबर। अब इसका चेक करते हैं, 100th यहाँ सहसांश में 4 है, यहाँ सहसांश में 2 है, 4 बड़ा होता है, ये बड़ा हो गया। तो ये बड़ा था, ये बड़ा था, ये बड़ा था। ये सब टॉपिक में दम है बच्चा जी? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो देखो सब क्वेश्चन करके लाया हूँ, कौन बड़ा है लिखना था, आपको कंपेयर करना था, तो ऐसे करके लाया हूँ। चलो आपके बुक में ही सवाल दिया था नीचे करके, उसी में 3 क्वेश्चन और दिया है कि 10 पैसे को रुपये में बदलो। तो बता पैसे से रुपये में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करो। सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, भाई सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो गुना करना पड़ेगा, और मीटर से ये टर्म में गलती लिख दिया हूँ, मैं टर्म में गलती लिख दिया हूँ, यहाँ सही था। देखो मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा, सेंटीमीटर से आना पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा एक टर्म सीधा कर दूँ, अगर आपको मीटर से सेंटीमीटर जाना है तो भाई आप 100 से करो मल्टीप्लाई, 100 से करो मल्टीप्लाई। अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में वापस आना था तो कर दो आप 100 से डिवाइड, बस 100 से डिवाइड कर दिया, 125 को 100 से डिवाइड किया, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, 1.25 आएगा आपका आंसर। हो गया? चलो वैसे ही एक सवाल और था उसमें कि भाई ग्राम को किलोग्राम बदलो, बात वही बात है भैया जी, 1 kg में 1000 ग्राम, और 1000 से ग्राम में के जी में ना, तो भाई 1000 से डिवाइड करो, तो 1000 से डिवाइड किया तो 1 kg आ गया। और बच्चे जानते भी है कि 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है। ऐड करना है, ऑप्शन है आपके पास। चलो इसको और इसको, तो कितना संख्या है, 1 2 3 4, 4 संख्या है, चारों को जोड़ना है, क्या आंसर आएगा। चलो चारों को जोड़ोगे तो आपको आएगा ये 11.5
वो 811, इसको कैसे पढ़ेंगे 11.811, इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे 11.811, ऐसे पढ़ना, ठीक है। चलो सब्ट्रैक्ट कीजिए और आंसर बताइए क्या होगा। लेकिन थोड़ा इंग्लिश में समझ लो, इंग्लिश में उल्टा होता है, कहता कि सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम से, कितना में से, इतना में से, यानी इसमें से इसको हटाना है, नहीं तो फंस जाओगे। इसमें से इसको हटाना, घटेगा ही नहीं, ये छोटा हो जाएगा। तो जब भी इंग्लिश में लिखा हो तो फ्रॉम से, जो भी फ्रॉम होगा उसमें से इसको हटाना होता है। आपका आंसर मैच किया होगा 3.423.868, ऑप्शन सी मैच किया होगा। सर मल्टीप्लाई क्या होता है? अरे भाई मल्टीप्लाई बेसिक होता है। देखो मैं आपको मल्टीप्लाई डिवीजन सब सिखाता हूँ, आप पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं। मल्टीप्लाई क्या होता है? जैसे इसमें मल्टीप्लाई करना है तो वही बेसिक, जैसे गुना कर दो, बचपन वाला गुना अपने कर दिया, डेसिमल थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, 2 छक 12, 2 0 1 0 0 2 1, इतना आया। डेसिमल में कितना था? इधर 1 प्लेस वैल्यू था और इधर 2 प्लेस वैल्यू था। सर इधर 2 था ना, तो मैं गुना ही गलती किया हूँ, 0.2 से करना था ना। चलो इसको मैं थोड़ा सुधार लेता हूँ, करेक्शन कर लेता हूँ। करेक्शन नहीं, यहाँ बना लेते हैं। सर मेरे पास है ना जगह, एक सेकेंड। चलो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या था? 0.6 मल्टीप्लाई करना था 0.02 से, ठीक है, कोई बात नहीं। 2 6 12, 1 कैरी, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 आ जाएगा। फिर इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 आएगा, यहाँ जगह छोड़ा, यहाँ छोड़ा, 2 1 0 0। डेसिमल प्लेस कितना है? इधर 1 है और इसमें डेसिमल प्लेस 2 है, तो 2 1 3, 3 डेसिमल 1 2 3 यहाँ आएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0.012, ठीक है, ये आएगा आंसर। चलो अब चलते हैं सर जी। अब ये सब गुना आप खुद करके देख लोगे, कर लोगे ना? कर लेंगे। हाँ सर 100 का सीख लो, 100 का सीख लो। देखो अगर 0 डेसिमल बहुत आसान होता है, अगर 0 से करना हो तो, जैसे इतना संख्या 10 से गुना करना है, 10 में कितना 0 1, तो जब गुना करोगे ना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जब 0 वाला में गुना करोगे, 10 से किसी भी डेसिमल में गुना करोगे, तो गुना करोगे तो डेसिमल का स्थान इधर घिसकेगा। अगर सर भाग करोगे ना, 10 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल का स्थान इधर घसकेगा, ठीक है। चलो गुना करना है, दशमलव इधर घसक के आएगा। डेसिमल पहले 2 के पास था, 4 के पास था, अब आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, करके देख लेना। अब देखो इसमें 2 0 है, दशमलव 2 स्थान घिसकेगा, 1 2 यहाँ आ जाएगा, आ गया। वैसे ही सर इसमें 3 डेसिमल है तो दशमलव 3 स्थान इधर बाएं तरफ घसेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 2, पूरा वही संख्या ही बन जाएगा। ये ट्रिक आप लगा सकते हैं सिर्फ 0 में, डिवाइड में नहीं। चलो सर डिवाइड सीख लेते हैं। सर देखो ये तो आसान होगा, बोला जाएगा 20.5 को 2 से भाग दो, तो आप 2 दो 2 एकम 2 0 उतरा 0, तो 0 ने 2 के बाद 0 दे दिया आपने। डेसिमल है तो डेसिमल लगा दिया आपने, 5 उतरा, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1। डेसिमल आप एक बार लगा दिए ना बच्चा जी, तो 0 आप उतार सकते हैं, तो 0 उतरेगा, 2 5 10, तो आपने इसको भाग दिया तो कट गया 10.25 बार में। लेकिन सर दोनों में दशमलव हो तो क्या करेंगे? ये तो देख लो वैसे ही बन जाएगा। इसको देखो सर, इसको में क्या करेंगे सर? इसको तो देखो पहले नीचे वाला डेसिमल गायब करेंगे, तो डेसिमल इसमें सर कितना संख्या है? 1 संख्या है, तो डेसिमल के बाद कितना संख्या? 1, और इसको भिन्न से दशमलव जो नीचे होगा ना सर डिनोमिनेटर में उसको हटाना पड़ेगा डेसिमल। तो उसे हटाने के लिए सर मैं आपसे क्या सिखाया, कितना 0 से गुना कर दूँ किधर आ जाए? 1 0 से, 10 से गुना कर दूँ। लेकिन आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा, नहीं तो बेईमानी हो जाएगा। इसमें करेंगे तो दशमलव घसक के यहाँ आ जाएगा, आगे सर इसका डेसिमल जब गुना करेंगे सर तो 20 वाला डेसिमल यहाँ आ गया, हटा दो, पहले यहाँ था। अब डेसिमल कहाँ जाएगा? यहाँ पर, 201 बन जाएगा। 201 से आप डिवाइड कर देंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा ऐसा कुछ आएगा, करके देख लीजिएगा। अब आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं ये लोग, बताना है आपको कि इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा। डिवाइड इतना को बाई इसके द्वारा इसको डिवाइड करो, ऑप्शन भी आपके पास है। चलो तो आपने वीडियो पॉज करके बनाया होगा। मैंने क्या बोला? डेसिमल से हटाओ, तो इधर कितना संख्या सर? 1 2 3, यानी 1 पर 3 0, तो ऊपर भी ऐसा ही करना पड़ेगा, ऊपर भी 1000 से गुना। तो ये इसमें डेसिमल कहाँ जाएगा? 2 तो यहाँ घसकेगा, लेकिन एक स्थान और घसकेगा तो 1 0 खुद से आ जाएगा। और इसमें तो भाई पूरा खाली बन जाएगा 12। अब इसको डिवाइड कर दें आप तो आपको 40 90 ऑप्शन D 4 आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं सर आपके बिहार बोर्ड के प्रश्नावली में।
मैं तो बनाऊंगा कम, आपसे बनवाऊंगा ज़्यादा। चलो पहला क्वेश्चन बोला जोड़िए। क्या बोल रहे हैं सर? ये बोल रहे हैं जोड़िए। निम्नलिखित, देखो पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया, जोड़ घटाव गुणा भाग सिखा दिया। अब तो सिर्फ आप ही बनाएंगे, पूरा चैप्टर बनाए। उल्टा पढ़ाते हैं हम थोड़ा उल्टे किस्म के इंसान हैं, पढ़ाएंगे उल्टा आपको। मैं अगर पढ़ाऊंगा एग्जाम्पल समझाऊंगा और बच्चे बना जाएंगे चैप्टर, ये मैं ऐसा ही करता हूँ। और बाकी चैनल पर टीचर ही सारे क्वेश्चन बनाते हैं, मैं नहीं बनाने वाला हूँ, इतना मान के चलिएगा। लेकिन आपसे पूरा पूरा बन जाएगा, ये भी मान के चलिएगा। बोरा की जोड़िए, इन दोनों को, इसको जोड़िए। नहीं, पहले बोला है हाँ, निम्नलिखित दशमलव संख्या के जोड़ों में से बड़ी संख्या बताए। बड़ा कौन है? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? कंपेयर करना है। चलो कर देते हैं, कंपेयर करते हैं सर। यहाँ पर है 5 6 7, यहाँ पर है सर 5 7, ठीक है सर। पहले चेक करते हैं इसका सर होल पार्ट दोनों बराबर है सर, बराबर है। अब चेक करते हैं सर डेसिमल, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है। 7 बड़ा होता है सर, 7 बड़ा होता है 6 से, अर्थात ये संख्या बड़ी हो गई इससे, तो आपको बड़ा कौन हो गया? 5.7। आपका 5.7 क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब मेरे को होमवर्क में बना के रखेंगे इसको और इसको, बना लेंगे ना? बना लेंगे। बना लेंगे ना? सर चलो एक बार करा देते हैं। चलो क्या हाथ तो भी याद रखिएगा सर। बी नंबर क्वेश्चन देखें, ये तो मैं बना दिया था, बी बना रहा हूँ आपके सामने। 5.60, फिर है 5.61। मैंने बोला पहले होल पार्ट चेक करो, होल पार्ट दोनों का इक्वल है सर। उसका अब डेसिमल वाला मंथ चेक करो, यानी दशांश चेक करो, दशांश भी दोनों का सेम है सर। उसका आप शतांश चेक करो, 100 सैकड़ा चेक करो सर। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, बड़ा जाहिर से बड़ा है कि 1 बड़ा होता है 0 से, अर्थात आपका 5.61। आप रीजन बता सकते हैं कि 1 जो है ग्रेटर देन 0 से, इसलिए 5.61 बड़ा हो गया 5.60 से। क्लियर है? चलो तीसरा क्वेश्चन जल्दी बना लो मेरे प्यारे बच्चों, बना लिए होंगे बच्चे। मैं समय वीडियो रिकॉर्डेड है, क्लास रोकिए बनाइए, क्लास रोकना है, बनाना है। 5.67 और 4.67। चलो पहले चेक करो होल पार्ट क्या होता है सर? डेसिमल के पहले होता है, डेसिमल के पहले यहाँ पर सर, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 4। अरे बाप, यहाँ तो होल पार्ट ही जीत गया, ये जीत गया। होल पार्ट 5 बड़ा है 4 से, तो कह सकता हूँ सर कि 5.67 ग्रेटर देन 4.67। सर मज़ा आ रहा है क्या बच्चों को? सर बहुत मज़ा आ रहा है। चलो हो गया। अब सर से जोड़ना है, तो जोड़ना में तो एक भी नहीं बताऊंगा, अभी जस्ट जोड़ के सिखा दिया हूँ। जोड़िए बच्चा जी, जोड़िए जल्दी बनाओ। तो 2 का सारा क्वेश्चन आप ही बनाइए। चलो एक मैं कर देता हूँ, एक जोड़ देता हूँ 1.22 और इसको जोड़ना है। तो पहले सर लिख लो, पहले चेक करो दोनों सर क्या लाइक डेसिमल है? बिल्कुल है सर, दोनों में 2 टर्म है, बिल्कुल लाइक है। चलो अब लाइक है तो जोड़ दो, कोई बात नहीं सर। इसमें देखो तो और कौन कौन लाइक डेसिमल है? यहाँ नहीं है तो सर ये भी लाइक डेसिमल है, जुट आसानी से जुटेगा, ये भी आसानी से जुट जाएगा डेसिमल के बाद। ये दोनों नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ तो लाइक डेसिमल है। आपको दिक्कत आ सकता है सर डी और ई में, तो चलो सर डी और ई को ऑपरेशन कर देते हैं। डी को सर देखो, डी को पहले मैं 1 पॉइंट डी क्वेश्चन को देखो, आप तो ये सब बना लिए होंगे, आप सब बनाइएगा। डी में चलो बना, आपने बी बना लिया, सी बना लिया, और आंसर भी मैच कर लीजिएगा अपने बुक से। डी बनाइए, ऐसे बहुत सारे बच्चे बना सकते हैं, लेकिन चलो मैं डिस्कस करता हूँ। 1.2 है, सवाल है 1.2 और में जोड़ना है 1.002। ये लाइक डेसिमल नहीं है, तो सर इसको लाइक डेसिमल कैसे बनाए? 1 2 3 सर, इसमें एक ही संख्या है तो 2 जीरो हम खुद से लगा सकते हैं सर। अब देखो सर, अब तो दोनों लाइक डेसिमल हो गए, जोड़ दो आसानी से। ई छोड़ दिया हूँ होमवर्क में, लेकिन बना लो, क्या दिक्कत है? वैसा ही है, ई है क्या सर? 1.02 में जोड़ना है 2.2.099 हो गया सर। इसमें प्लस 2 है, इसमें सर 3 है, तो इसको बनाना पड़ेगा 3। इसमें तो 1 जीरो में लगा सकते हैं, क्योंकि आपको मैं थ्योरी में सिखाया हूँ कि डेसिमल के बाद सर जीरो लगा देने से कोई फ़र्क वैल्यू में नहीं पड़ता है। अभी उतना ही है, अभी भी इसको हम अभी भी 1.02 के बराबर है सर। इसको नीचे लाओ, जोड़ना है तो 2.09999 टू 1 11 और 1
और 213 3.119। क्या एक बार आंसर मैच कर लें बच्चों का 3 बहुत इस आंसर नहीं देख रहा हूँ और देखने थोड़ा आंसर देखने की आदत कम है। चलो देख लेते हैं। ये 12 संख्या चुन लिया हमने। 2 का सर सवाल नंबर था ई, 2 का सवाल नंबर था ई 2.020। सवाल गलती हो गई क्या? नहीं, 2.2 का 2 का ई चलो 2 का ई चेक कर रहा था मैं, डी चेक कर रहा था ई 3.119 बिल्कुल सही है, सही है, घबराने की बात नहीं है। चलो अब घटाओ, बिल्कुल वैसा ही। अब क्या करना है कि घटाना है इतना में से इसको, इतना में से इसको, इतना में से इसको। इंग्लिश में थोड़ा उल्टा लिखा होता है, फ्रॉम लिखा होता है। फिर भी बच्चों का विशेष डिमांड पर एक बार घटाते हैं। चलो एक बार एक तो घटाएंगे जरूर। ये घटाया हूँ 2.34 में से घटा देना था आपको 1.23। दोनों लाइक डेसिमल थे तो कोई दिक्कत था ही नहीं। सर इसमें ऑनलाइक डेसिमल कौन है? ऑनलाइक डेसिमल इसमें एक ही है। ये भी तो लाइक डेसिमल है, ये भी लाइक डेसिमल है, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगा। इसमें दिक्कत आएगा तो चलो काहे नहीं, उसमें भी नहीं आएगा। चलो हम पहले बना लेते हैं दोनों को। मेरे पास क्वेश्चन है 1 डेसिमल, बजट डेसिमल नीचे। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं, बताओ दोनों में कौन सा सही डेसिमल लिखने का तरीका है? ये वाला कि बी वाला? दोनों में कौन सा डेसिमल सही लिखे? दोनों में डेसिमल लिखने का प्लेस स्थान कौन सा सही है? तो कुछ बच्चे बताए होंगे ए, कुछ बताए बी। तो मैं बताता हूँ कौन सही है। तो ये गलत है और ये सही है। डेसिमल बच्चे बीच में नहीं, थोड़ा नीचे लिखना होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग का हैबिट हो गया, क्या करें आदत से लाचार हैं हम लोग। चलो अब बना के दिखाता हूँ सवाल को, बी नंबर को। ये तो बन गया आपका। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में है सर 1.01 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 0.1। सर डेसिमल के बाद इसमें 2 टर्म है, इसमें एक ही है, तो सर इसको लाइक बनाओ ना। कैसे बनेगा? तो इसको हम लिख सकते हैं 0.10। कोई सर डर नहीं है, क्योंकि डेसिमल के बाद हम 0 लगाएंगे तो कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ता है। अब तो आसानी से घट जाएगा। 1 का 1, 0 में से 9 और इधर तो 0 हो गया, तो 0.91 आएगा। तो 3.1 का 2 का 3 का है ना सर? हाँ बी। तो देखो 2 का ए बन गया, अभी 1.11 आया था और बी अभी जस्ट आपके सामने स्क्रीन पर बनाया गया है। उम्मीद करता हूँ सी आप बना लेंगे। इतनी मेहरबानी कर लेना है आपको, नहीं तो आप नहीं सीख पाएंगे। ये मैं होमवर्क में पहले ही बताया था, इसको अरेंज करना। एक बार मैं फिर भी हिंट्स देता हूँ बच्चों को, एक बार दे देता हूँ। चलो इसमें देखते हैं पहले सबसे छोटा कौन है। बढ़ते क्रम में लिखना है ना, तो पहले सबसे छोटा देखते हैं कौन है। ये वाला क्वेश्चन के आधार बनेगा ये। चलो सबसे छोटा खोजते हैं पहले, इसमें कौन है। 4 नंबर बनाइए जल्दी से। चलो छोटा पहले देखते हैं। पहले चेक करते हैं सर होल पार्ट से मालूम चल जाएगा। तो होल पार्ट सर यहाँ पर क्या है सर 1, पहले छोटा में देखते हैं सर। यहाँ पर होल पार्ट में 0, यहाँ भी 0, ये दोनों को कंपेयर करते हैं सर। पहले इनका झगड़ा समझा दीजिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है। दोनों में छोटा कौन है, हमें पहले छोटा ही ढूंढना है। तो सर चलो होल पार्ट बराबर है सर, चेक करते हैं 1th, यानी दशांश से करते हैं। यहाँ दशांश पर 1 है, दशांश पर 2 है। अरे बाप, ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो गया। छोटा कौन हो गया? 0.123। 0.123 ये छोटा हो गया। अब इससे बड़ा कौन हो गया? ये हो गया 0.21। हम लोग बचपन पता कैसे पढ़ते थे, संख्या गिनते थे, कहना खानदान में कितने हैं, खानदान में 3 हुए, खानदान में 2 हुए, बोले वही बढ़िया रहे। अरे बाबा ऐसा नहीं है मैथ डेसिमल में बच्चा जी, ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा कहानी होता है। अब चेक करेंगे होल पार्ट 1 वाले को। यहाँ भी होल पार्ट 1 है, यहाँ भी होल पार्ट 1 है, तो ये कहानी बराबर है सर। यहाँ पर दशांश 2 है, यहाँ पर दशांश 0 है, तो जाहिर सी बात है कि ये छोटा हो गया। तो भी लिख सकते हैं 1 छोटे वाला कौन था? 0.2। इससे बड़ा कौन हो गया था? इससे बड़ा हो गया था 1.20।
अब बच गया तो वही ना, बच गया 2.10, यहाँ लगाता हूँ 2.1001, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर हो गया असेंडिंग ऑर्डर का। एक बार आपका थोड़ा आंसर शीट चेक कर लीजिए, है ना, बिल्कुल सही ना ऑर्डर बच्चे जी। क्या मतलब नहीं, चैप्टर में कुछ है नहीं खास। चलो ये अभी जस्ट सिखाया हूँ, जल्द थोड़ा ट्राई करो। कहता कि निम्नलिखित को रुपया में व्यक्त करो, रुपये में व्यक्त कीजिए, इतना को इतना को इतना को, जल्दी करो तो रुपया में व्यक्त। चलो तो करते हैं, रुपये में व्यक्त कर देते हैं सर। ये तो रुपया में था, पैसा को रुपया बदलने के लिए हम क्या सीखे थे, 100 से भाग दे दो। तो ये तो 212 हो गया, इसको 100 से भाग देंगे तो 212 के 12 जोड़ना है तो प्लस, और एक जब काटेंगे ना तो 0.10 को कटेगा। मैं सिखाया हूँ भाग में इधर 0 भागता है, 2 जीरो है ना, तो दशमलव स्थान 2 जीरो इधर भागता है, 1 2 यहाँ आ जाएगा, तो कहाँ जाएगा 0.10। अब दोनों को जोड़ दो तो जोड़ों को जोड़ो तो कितना आएगा, 212 रुपया 10 पैसा, 212 रुपया 10 पैसा, ये मतलब रुपया के रूप टर्म में आ गया। अब मेरे बच्चे हो गया ना, आपने देख लिया ना, आपने 2 का 5 कह के देख लिया ना। तो मैं बच्चे देखो, अब इससे अच्छा बेहतर मौका नहीं मिलेगा। आप मेरे प्यारे बच्चे इसको और इसको जरूर कर लें, इससे फिर मौका हाथ से निकल जाए तो कुछ नहीं बचेगा। चलो बच्चे ने बना लिया, मैच करते हैं। चलो 5 रुपया तो था ही, इसको पैसा में बदल लिए, प्लस पैसा को बदलो तो भाग दे दो, तो जोड़ लो 5 रुपये 5 पैसा आ गया। 315 पैसा को रुपये में बदलो तो भाई 3 रुपया 15 पैसा आएगा, ठीक है। 100 से भाग देना होता है सिर्फ पैसे से रुपये में जाने के लिए। सेंटीमीटर से मीटर में जाओ, फिर किलोमीटर में जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हम रूल सीखे हैं। हम रूल क्या सीखे सर कि 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, यानी 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो सर 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये चल जाएगा इधर 100 में, ठीक है सर। अब हमको 10 मीटर में चाहिए तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आएगा 0.1 मीटर। अब 0.1 मीटर से आप किलोमीटर से जा सकते हैं, डायरेक्टली भाग कर दीजिए कितना से। अब यहाँ भाग कर दिया बच्चा जी, कोई रफ मत पूछना हमसे, रफ भी कर दिया हम साइड में। चलो अब हमको 1 सेंटीमीटर से जाना है किलोमीटर में, तो पहले हम सेंटीमीटर से मीटर में आ गए सर, इतना हो गया। अब इसको किलोमीटर में जा सकते, किलोमीटर में मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 1000 से भाग करो, तो 1000 से भाग कर दिया हूँ, और 0.1 था तो 0.1। तो इसको सर दशमलव वैल्यू चेंज कर दूँ, क्या कर दो सर, इसको लिख सकता हूँ सर 1/10 सर, 1 में 1 गुना 1, और 4 जीरो इधर था, 1000 में 3 जीरो 4 जीरो। अरे 3 से करा, ठीक है 4 जीरो आएगा ना। चलो तो क्या हो गया सर, तो हम क्या कर सकते हैं, मीटर से किलोमीटर में जाना तो क्या करेंगे सर, तो पहले तो मीटर से किलोमीटर में 1000 से भाग करो, 1000 से भाग किया, कितना है सर 0.1 है, तो 0.1 का मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ इतना, 3 जीरो 1 4 जीरो 1 2, अरे सर एक ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4, यानी 1 को इतना से डिवाइड करो, 1 2 3, चलो यहाँ करके दिखाता हूँ आपको, मैं ये वाला भाग आपको करके दिखाता हूँ। देखो आपको 1 को भाग देना है, नहीं तो कुछ बचे सर कैसे भाग हो गया, 1 2 3 4 जीरो, 1 में भाग देना है। पहले सर इतने के बारे में तो पहले इसको तो इतना कंपेयर करना पड़ेगा, तो पहले तो कम है तो बस 0 पेंट लाएंगे तो 0 आएगा, 0 डेसिमल देने से इतना 0 मिला, डेसिमल नीचे लिखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब सर क्या होगा सर, अभी भी मेरे पास 1 2 3 4 5 डिजिट होने चाहिए, तो कम है, 1 जीरो और आएगा तो सर 1 जीरो और देंगे, कम पर है तो 1 जीरो और लगाएंगे तो सर 1 जीरो इधर भी लगाएंगे, कम पर है सर तो 1 जीरो और लगाएंगे तो 1 जीरो इधर भी लगाएंगे। अब कितना हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब बराबर हो गया सर, ये तो एक बार में चला जा सकता है, अब तो सर एक बार में जा सकता है। तो क्या हो गया सर, तो 1 जो होता है ना 0.0001 के बराबर आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भाग भी कर दिया हूँ, साइड में किया था, एक बार खुद से भाग दे दीजिएगा, ठीक है, इतना किलोमीटर आ गया। अब उसका दूसरा क्वेश्चन आप कर लो ना, दूसरा क्वेश्चन कर लो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 115 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, पहले तो मीटर में बदलो फिर किलोमीटर में बदलो, अरे सर सेम बनाना है, सेम। और पहले तो सर चलो ये तो 100 से कर दिया तो अच्छा बात आ गया, लेकिन अब सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाने के लिए डायरेक्टली कितना जीरो ला सकते हो बच्चा जी, सेंटीमीटर से मान लो कि मीटर में जाने पर कितना जीरो ला सकते हो, 4 जीरो, 1 2 3 4, ठीक है
40। तो 115, 1 2 3 5 जीरो में क्यों लगा रहा हूँ, 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो। ओहो डायरेक्टली थोड़ा सा मिस्टेक किया मुझे। देखो ये तो सही बना आपका, ये पार्ट बिल्कुल सही है। देखो इसमें क्या हुआ है, मैं सेंटीमीटर से किलोमीटर जाने के लिए तब 5 जीरो लगाना पड़ेगा, सेंटीमीटर से डायरेक्ट किलोमीटर में जाना तो 5 जीरो लगाना पड़ेगा। सर 5 जीरो क्यों लगाना पड़ेगा, मैं अभी आपको रीजन देता हूँ। यहाँ देखो आप कहाँ पर हैं, सेंटीमीटर में। आप कहाँ हैं, सेंटीमीटर, जाना है आपको किलोमीटर। तो देखो 2 जीरो इधर का और 3 जीरो इधर का, डायरेक्टली आप चाहेंगे तो 5 जीरो से भाग कर सकते हैं। तो 5 जीरो मेरा सही था। और मैं डायरेक्टली मैं सेंटीमीटर से किलोमीटर देता हूँ तो मैं 5 जीरो लगा सकता हूँ, तो 5 जीरो लगा सकता हूँ, तो अब कैंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ देखो, यहाँ तो भैया मीटर से गए थे ना, मीटर से जाना तो भाई 4 जीरो, मीटर से किलोमीटर में जाना है तो 4 जीरो, लेकिन सेंटीमीटर से डायरेक्टली जाना है तो भाई क्या करेंगे आप 5 जीरो लगा सकते हैं। अच्छा एक और बात बताओ, एक और बात बताओ, अगर मिलीमीटर में होता, मिलीमीटर में होता और किलोमीटर में बदलो तो कितने जीरो लगा सकते थे, तो 3 और 2 5 6 जीरो, 6 जीरो। ये इसीलिए भाई ये मैं आपको पैटर्न जादू सिखाया हूँ, बहुत काम का चीज़ है, बहुत काम का चीज़ है। चलो ये उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन बन चुके होंगे। 5 जीरो से भाग दे दीजिएगा, आपके आंसर डायरेक्टली आ जाएंगे। सेंटीमीटर से डायरेक्टली आप किलोमीटर में जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप चाहें तो ये डायरेक्टली आप 10 पर आजमा सकते हैं, 10 को डायरेक्टली भाग कर दीजिए 5 जीरो से, आपके आंसर आ जाएंगे। चलो मेरे प्यारे बच्चे, क्या क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो सर अब आते हैं सर 7 नंबर पर। चलो अरे भाई ये पूछ रहे हैं सर, इसको ना सर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, मतलब इसका विस्तारित रूप लिख दीजिए। बहुत आसान है। कैसा आसान है सर, देखो 2 का 2 इकाई पर है तो 2 इकाई। मैं शुरू में सिखाया था आपको, शुरू में ही सिखाया था। क्या मैं आपको याद दिला दूँ, क्या बच्चे को याद दिला दिया जाए। हाँ सर देखो, जैसे मैं यहाँ पर लिख के दिखाया कि नहीं दिखाया हूँ, देखो लिख के दिखाया था। तो मैं पहले पढ़ा देता हूँ, फिर आपसे क्वेश्चन करवाता हूँ, डायरेक्टली नहीं, बच्चे डर जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। ये दशांश में 10 कर दो, ये शतांश में 100 से कर दो। 1000 पे सर 3 जीरो पे तो 1000 पर 1000 से भाग कर दो। इसको भाग करो 3 को काटोगे 10 से तो 0.3 में कटेगा। 4 को 100 से भाग दोगे तो 0.4 बार में कटेगा। और 5 को 1000 से भाग करो तो 0.005 बार में कटेगा। ये इसका हो गया। 2 का स्थान पूछा है, स्थानीय मान, तो 2 कहाँ है सर, यहाँ है। सब बिना डेसिमल का है तो सर 2 का स्थानीय मान 2 1 जाओ 1 से गुना कर दो, 2 इकाई पर है तो 2 कम 2, 2 का स्थानीय मान हम लिख सकता हूँ सर 2 है। एक क्वेश्चन और था 3.24, 3 2 है तो सर 2 दशांश लिख सकता हूँ और 4 को मैं शतांश लिख सकता हूँ। और सर इसको जब 2 को सर 10 से भाग करें तो 0.2, 4 को 100 से भाग करें तो 0.004, अब 0.04। अब सर हमको बताना 2 का स्थानीय मान, 2 यहाँ पर है सर तो डिसमल के बाद है तो 0.2 हो गया, 0.2 इसका स्थानीय मान हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखें बच्चे, 8 नंबर क्वेश्चन, माला। देखो यहाँ पर माला है, पहले घर से विद्यालय बाजार जाती है, बाजार से विद्यालय तो ये रास्ता है, फिर घर से मित्र के पास जाती है, फिर मित्र से विद्यालय जाती है तो ये इतना दूरी है। तो बताना है कौन सा दूरी है, तो पहले इन दोनों की दूरी जोड़ देखो क्या दूरी आ रहा है टोटल। फिर दोस्त के घर से विद्यालय की दूरी चेक करो कितना रहे। क्वेश्चन पूछा है कि उसको कहाँ से कम जाना पड़ेगा। हो गया। चलो मैं क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, क्वेश्चन आपको दिखा दिया। चलो तो पहले मैं लिख रहा हूँ घर से बाजार होकर जाने में क्या दूरी तय करना पड़ता है उसको। तो पहले वो घर से बाजार है तो बाजार इतना किलोमीटर है, और विद्यालय वहाँ से बाजार से विद्यालय इतना दूर है, ऐड करने पर इतना आया। ठीक है सर। अब घर के पहले मित्र घर जाती है तो इतना किलोमीटर, फिर मित्र घर से विद्यालय इतना किलोमीटर तो इतना है, 0.8 आया। तो जाहिर सी बात है कि सर 0.75 में 0.8 में कौन बड़ा है, तो होल पार्ट बराबर है। वंथ चेक करते हैं तो वंथ पर हिसाब है। वंथ बोले तो बच्चे मैं उसको दशांश बोलता हूँ, वंथ को हिंदी में दशांश बोलते हैं, 10th को बच्चे जी शतांश बोलते हैं। ठीक है, और 100th को बच्चे जी सहसांश बोलते हैं। 4 है 7 है, यहाँ पर 8 है, यही जीत गया होल पार्ट। इसका डेसिमल पार्ट 8 बड़ा है तो लिख सकता हूँ सर बड़ा है। तो कितना बड़ा है तो घटा के देखेंगे कितना किलोमीटर उसको कम चलना पड़ेगा। या तो अगर वो बाजार से होकर जाएगी तो उससे कम चलना पड़ेगा, और कितना कम चलना पड़ेगा तो इसको दोनों को माइनस करना पड़ेगा, 0.5 किलोमीटर उसको कम दूरी तय करना पड़ेगा अगर वो बाजार होकर विद्यालय जाती है। 9 क्वेश्चन ऐसा ही है। दोनों मार्केट गए हैं, बबलू और अफसाना, दोनों का भाई दोनों सामान खरीदे। बबलू ने खरीदा 3 किलोग्राम 500 ग्राम आलू और 1 किलो बैगन। अफसाना खरीदती है 2 किलो 500 ग्राम चीनी, 2 किलो 50 ग्राम चीनी और 2 किलो 250 ग्राम बेसन। अरे भाई तो दोनों का जोड़ लेते हैं ना, किससे कितना कितना टोटल पड़ रहा है। तो बबलू द्वारा खरीदे गए सामान का कुल वजन 3 kg और इतना,
और बैगन 1 किलो, जोड़ने पर 4 किलो 500 ग्राम, यानी 4.5 किलो हो गया। और अफसाना का कितना हो गया, 2 किलो 50 ग्राम और 2 किलो 250 ग्राम, तो उसका हो गया 4 किलो 300 ग्राम। तो भाई 4 किलो 300 ग्राम, यहाँ 4 किलो 500 ग्राम, तो यही बड़ा हो गया। कितना बड़ा है, 200 ग्राम करके ज़्यादा है, 200 ग्राम ज़्यादा है, लेकिन केजी में उसे कन्वर्ट करेंगे। बबलू ने अफसाना से अधिक सामान खरीदी, कितना खरीदा अधिक, तो घटा के देखेंगे तो आया 200 ग्राम अधिक खरीदा। इसको सर केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो भाई ग्राम से केजी में जाने के लिए बताऊँ, 1000 से डिवाइड कर दो, तो 1000 से डिवाइड कर दिया तो 0.2 केजी है। 10 नंबर सवाल तो पूछो मत, पूछा है ना कि 15 में से 15 मीटर से ये कितना मीटर अधिक है, 15 मीटर 6.5 मीटर से कितना अधिक है, तो भाई घटा के चेक करेंगे। तो 15 मीटर में से हम घटाएंगे तो ना 6.5 मीटर, तो अपना बन के कितना गया 8.5 मीटर। इस तरह से आपका 3.1 होता है फिनिश। आते हैं सर 3.2 में, मैं सब पढ़ा दिया हूँ बहुत पहले, ये क्वेश्चन आपसे ही करवाएंगे। गुना करो, सारा ही होमवर्क है, सारा होमवर्क है आपका। एक भी क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे, 1-2 क्वेश्चन कराया था हूँ, बाकी सब करना है। चलो एक पहले कर दिया हूँ। तो भाई आप जब भी डेसिमल में गुना कर रहे हो तो थोड़ा देख डेसिमल भूल जाना, यहाँ नहीं लगाना है कहीं भी। 4 16 4 5 20 21 0 0 0 0 0 0 6 1 2। सर डेसिमल का प्लेस देखो सर, यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 था, तो 2 प्लेस पे लगाना है, तो 1 2 यहाँ डेसिमल लग जाएगा। सेम कम वैसे ही करना है, लेकिन दशमलव। चलो सर अब देखो 2 3 बनाओ, पहले अब 2 3 बना लो, 2 बना लो, 3 बना लो, सब बना लो। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैं जीरो वाला ट्रिक आपको सिखा दिया हूँ, लेकिन फिर भी गुना करके हम चेक करेंगे। तो चलो मैंने पहले आपको 7 नंबर बनाता हूँ डायरेक्टली, आप 6 तक खुद से बनाएंगे। चलो 7 नंबर सवाल, 0.0003 विद मल्टीप्लाई करना है 10th के साथ। मैं पहले ही सिखाया हूँ, उसे दशमलव से गुना करेंगे तो बच्चे से डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। दशमलव कहाँ जाएगा, गुना करने पर दशमलव यहाँ जाएगा, अर्थात आंसर हो जाएगा 0. यहाँ आ गया तो 0.003। देखना बच्चा जी, आंसर इसका यही आएगा। पहले लेकिन अब बेसिक से कर लेते हैं, बच्चों वाला जैसा 0 0 0 0 1 से 3 0 0 0 0 ऐड करते हैं 0 3 0 0 0 0। सर डेसिमल चेक करते हैं सर, प्लेस डेसिमल का प्लेस 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4। सर क्या ये आंसर और ये आंसर बराबर नहीं है? अरे ऐसा बराबर है, क्योंकि सर हम डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद 0 लगाते हैं, कोई वैल्यू नहीं है, डीट उतना ही पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? इसको पढ़ा जाएगा 0.003, दोनों बराबर है। तो ऐसे भी करके दिखा दिया, आपको ऐसे ही बनाना है। और लेकिन जब MCQ में हो तो डायरेक्टली कर देना है। अब आप इसको बना लो, इसको बना लो, सब बना लो, सारे बन जाएंगे। चलो अब चलते हैं 2 नंबर पर, डायरेक्ट हम 2 पर चलेंगे। कौन इतना करवाएगा लफड़ा, 2 पर चलते हैं सर। क्या बात है, आसान क्वेश्चन है। पूछा किसी वर्ग की भुजा इतना है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अरे भाई वर्ग का क्षेत्रफल उसके भुजा का वर्ग होता है, स्क्वायर होता है। तब भुजा उसका दे दिया है 2.3 मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल पूछा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा कितना है? 2.3, इसका स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये संख्या 2 बार लिख दो, दोनों में गुना कर दो तो आया 529, और दशमलव लगाना है 1 और 2 स्थान पर 1 2, यानी 5.3। लेकिन सर एरिया है तो एरिया आता है मीटर स्क्वायर में। 3 नंबर सवाल देखें बच्चे, किसी त्रिभुज का आधार इतना है और शीर्षलंब इतना है। भाई आधार देखो 2 है, शीर्षलंब है कितना 1.5। तो आप बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बच्चे जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, इसको कैसे पढ़ेंगे बच्चे जी? इसको पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोई मान लो ट्रायंगल है, हाँ चलो हाइट दिया है तो ऐसे बना लेता हूँ। जिसका बेस दे दिया है सर 2 और इसका शीर्षलंब दिया है 1.5, ठीक है। तो मान लो ये त्रिभुज ABC है, तो लिखेंगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसको पढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हिंदी में पढ़ेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल या त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना शीर्षलंब। H फॉर शीर्षलंब होता है सर, एल्टीट्यूड 1/2, बेस कितना है 2, हाइट दिया है इतना, 2 से 2 काटे बस 1 बार में, 1 से उतना करें तो उतना ही है। लेकिन सर स्क्वायर क्यों लगाए थे? क्योंकि एरिया है और एरिया का जो यूनिट होता है स्क्वायर होता है। 4 नंबर सवाल सर, अरे सर डायरेक्टली आंसर क्या दिखाते हो? चलो भाई 70 रुपये 5 पैसा में, यानी 70 रुपये 50 पैसा में खरीदते हैं कि मीटर की दर से कोई कपड़ा
खरीदता है तो 3.5 मीटर कितना पैसे देना पड़ेगा, तो 3.5 मीटर में से गुना कर दो, बस 1 मीटर का इतना मूल्य है तो 3.5 मीटर का उतना से गुना कर दो, आ गया उसका 246 रुपये 75 पैसा। 5 नंबर सवाल देखो, गाड़ी है 1 लीटर में चलती है 55.75 किलोमीटर, कोई बाइक गाड़ी इतना एवरेज दे रही है तो 2.750 लीटर में कितना दूर जाएगी, तो उससे गुना कर देंगे। लिख भी देता हूँ कि चूँकि 1 लीटर में इतना दूरी तय करती है इसलिए इतना में कितना दूरी तय उससे गुना कर देंगे। गुना भी यहाँ सब साइड में किया हूँ, आ गया है इतना ही, इतना किलोमीटर तय करेगी। इस तरह से आपका 3.2 भी खत्म होता है। सर क्या 3.3 खत्म हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। मैं ख़त्म ही करके जा रहा हूँ, इसको मिलेंगे अगले वीडियो में, तो हम नए चैप्टर के साथ आएंगे। चलो डिवाइड पहले सिखा दिया हूँ, फिर भी करता हूँ। चलो 2 से करना है, क्या ही बात है। चलो बच्चा जी बोला है कि भाग दीजिए 4.25 को डिवाइड करना है मतलब 2 से, ऐसा बोलना है इनका। तो बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं कि 4.25 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से ले जाएंगे 2 2 जा 4, कैंसिल आउट। डेसिमल है तो डेसिमल यहाँ पहले से लगा देंगे, 2 उतरेगा 1 बार में जाएगा, अब सर 5 उतरेगा, 2 2 जा 4, शेष 1। हम शेष नहीं छोड़ेंगे क्योंकि सर शेष इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि डेसिमल लग चुका है। डेसिमल हमको 0 की इजाज़त देता है। 2 5 या 10। तो सर हम इसको जब डिवाइड किए तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, 2.125। तो एक क्वेश्चन पहला नोट करेंगे आप, स्क्रीन पूरा दिख रहा है। चलो पहला क्वेश्चन हो गया। अब मेरे बच्चे अब 2 3 मुझे 2 नहीं बनेगा आपसे, चलो एक 2 बनाता हूँ क्योंकि दोनों तो अलग अलग टाइप के हैं। चलो अब दूसरा बनाता हूँ। ऐसे बेसिक में पहले सिखा दिया हूँ, पहले फिर भी एक बार बच्चों को बताया जाएगा। चलो दूसरा देखो, आपसे बोल रहा है ये कि 0.25 को भाग देना है 0.5 से। सर दोनों में डेसिमल आ गया, तो मैं सिखाया था कि इसमें का डेसिमल हटाना है, तो डेसिमल को कितना प्लेस वैल्यू है, एक ही है तो नहीं, आप एक पर एक 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा सर, अंश में भी करना पड़ेगा। मैंने 10 का गुना कितना आसान सिखाया था, एक 0 है तो दशमलव इधर घसकेगा तो ये हो जाएगा 2.5, दशमलव यहाँ घसकेगा तो सिर्फ 5 बचेगा। अब 2.5 को 5 से डिवाइड करना आसान हो गया आपके लिए, कर दो। पहले 5 के टेबल में देखो होल पार्ट चेक करो, 5 के टेबल में होल पार्ट कम है तो पहले देंगे 0, डेसिमल लगा देंगे। अब बन गया 25, तो 5 5 जा 25, तो इसका जो वैल्यू निकलेगा 0.5 आएगा। हो गया दूसरा भी क्वेश्चन। चलो नोट करो। अब मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, सारा क्वेश्चन आपको देके जाएंगे, बनाइए। चलो बच्चे बनाएंगे 2 नंबर बन गया, 1 बन गया। 3 बनाओ, 4 बनाओ, 5 बनाओ, सब बनाओ। अब हम एक भी नहीं बताएंगे, इसमें से एक भी नहीं बताएंगे, आपको बताना है। ये तो आसान हो गया, ये भी आसान हो गया, ये भी आसान हो गया, ओहो ये भी आसान हो गया सर। एक चलो 8 बता देते हैं, 8 नंबर। चलो मन किया बच्चे को 8 बता देता हूँ। बोल रहा है 0.175 को डिवाइड कर देने हैं 0.35 से। देखो सर पहले तो नीचे हमें ऊपर डेसिमल चलेगा, ऊपर डेसिमल कोई दिक्कत नहीं करता, नीचे वाला दिक्कत करेगा, ये हटाना है। तो रूल क्या सिखाया गया आपको? रूल सिखाया गया सर, बच्चों को रूल सिखाया गया है, जितना हटाना 2 डिजिट हटाना है सर। 0.2 डिजिट है तो आपको 1 पर 2 डिजिट लगा के गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी सेम करना पड़ेगा काम। 100 का गुना 0 गुना कितना आसान सीखा, 2 0 है तो 0.2 स्थानीय तक घसेगा, तो ये बन जाएगा 17.5, और ये तो भाई सिर्फ 35 बचेगा। अब 35 से भाग देना आपके लिए कितना आसान हो गया, 17.5 में। पहले तो यह होल पार्ट कम है तो भाई 0 डेसिमल लगा दो, नियम है। अब 175 35 के बारे में है क्या, तो 5 से ले चलते हैं, चेक करते हैं 5 बार में है कि नहीं। 50 25 2 कैरी 5 5 15 217 होता है बच्चा जी। 5 बार में पूरा कट रहा है। 5 5 25 2 अर्सिन 5 15 217। तो सर इसका हम वैल्यू लिख सकते हैं 0.5। हो गया। आपको पूरा ऐसा बनाना पड़ेगा, ये भी डिवाइड करना पड़ेगा, एग्जामिनर का चकमा नहीं दे सकते हैं। चलो नोट हो गया। 8 नंबर सवाल, 8 नंबर था ना, हाँ 8 नंबर था। चलो वो मज़ा आया बच्चा जी, मज़ा आ गया। चलो सर
ओ सर, ओ सर, ये हल करना है तो सेम अभी तो सिखाया, जस्ट अभी सिखाया हूँ, जस्ट अभी सिखाया हूँ, बना लीजिए, ये सब बना लीजिएगा। हो गया, होमवर्क हो गया। चलो अब बच्चा जी ये भी क्वेश्चन, आप कितने क्वेश्चन हैं, 3, मैं एक बार थोड़ा हिंट्स दे रहा हूँ। देखो एक कपड़े के थान की कुल लंबाई इतना है, यदि एक छात्र को इतना मीटर चाहिए तो कपड़े के थान में से कितने छात्रों का पोशाक बन जाएगा, तो इसको इसे डिवाइड करेंगे तो कुल छात्रों की संख्या निकल जाएगा। आयत का क्षेत्रफल इतना दिया है, चौड़ाई, चलो इसको मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करा दूँगा। ऐसे आप बना के रख सकते हैं, बना के रख सकते हैं, आप 3, 4, 5, 6, 7 ट्राई कर सकते हैं। चलो तब तक बच्चे जी आपको बोलता हूँ मैं थैंक यू। हाँ थैंक यू।